ना कि आप ये कहिएगा कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है वो पिछड़ गए हैं। तो वैसे तो बहुत बिरादरी के लोग पिछड़े हुए हैं। समय आज जो चिराग जी कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, याचिका दायर करेंगे पुनर्विचार का, तो ये गड़बड़ बात है। क्योंकि वो तो खुद ही मोदी जी के हनुमान हैं, सरकार में शामिल है, सरकार में बैठे हुए हैं। पॉलिटिक्स में आने के लिए कोई सर्टिफिकेट की, कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मांझी जी पूरे अपने घर के लोगों को क्यों शिफ्ट किए हैं? समदिन को बना दिए, विधायक टिकट दे दिए, बेटा को कभी जदयू के कृपा पर, कभी राजद की कृपा पे एमएलसी बन जा रहे हैं। सरकार में गुड़ खाइएगा, गुलगुल्ला से परहेज कीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। दलित बहुत होशियार है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों, तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। चिराग पासवान भी बोले, जीतन राम मांझी भी बोले। देखिए, चिराग पासवान पे जीतन राम मांझी का गुस्सा फूट पड़ा है, खूब सुना दिए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, महिला विधायक प्रतिमा दास। जो कोर्ट से फैसला आया, कोटे के अंदर कोटे की बात हो रही है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है और ये ऐसा लगता है कि केंद्र की जो बीजेपी की सरकार है, ये 2024 के रिज़ल्ट से घबराई हुई है, परेशान है और उसको पता है कि दलितों का अब मोह भंग बीजेपी से हो गया है। इस वजह से वो अपने सरकारी संस्थानों का तो दुरुपयोग करती ही थी, अब न्यायालय के माध्यम से वो दलितों का दमन करना चाहती है। कोटे के अंदर कोटा की जहाँ तक बात है, ये समझ से परे है। आप ये कैसे डिफ़ाइन कीजिएगा कि कौन क्रीमी लेयर में है, कौन क्रीमी लेयर से नीचे है? जहाँ इस देश में EWS के जितने भी लोग हैं, उनको आप 8 लाख तक का उनका सालाना इनकम है, वो आप गरीबी रेखा में आते हैं। दलित समाज के लोग 3 लाख से ऊपर जाते हैं तो अमीर हो जाते हैं। तो किस तरह का आप देश चलाना चाहते हैं? किस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? संविधान में जो अधिकार मिला आरक्षण का, ये सामाजिक समरसता को कायम करने के लिए, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए हुआ था। ना कि आप ये कहिएगा कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है वो पिछड़ गए हैं। तो वैसे तो बहुत बिरादरी के लोग पिछड़े हुए हैं। तो क्या आप उनको भी, जो जनरल कैटेगरी है, उसमें भी कोटा के अंदर कोटा लागू करेंगे? अहम सवाल है, क्योंकि उसमें भी पिछड़े हुए लोग हैं, उसमें भी गरीब लोग हैं, उनका भी हक कोई खा रहा है। अब न्यायपालिका में चले जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, क्या उसमें ये क्राइटेरिया जो सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया है कि जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको उधर से हटा करके जो वंचित रह गए उनको ऊपर लाना है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को फॉलो कर रही है? जात के हिसाब से वहाँ पर सबकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो जब वहाँ पे ही इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला है, तो फिर वो कैसा न्याय, किस तरीके का आदेश? इस आदेश को दलित समाज बिल्कुल नहीं मानता है। हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब के संविधान से ये देश चलेगा, ना कि किसी के नियम कानून लागू करके ज़बरदस्ती थोपने से चलेगा। कोटा के अंदर कोटा की बात है, जिसको आप बोल रहे हैं क्रीमी लेयर, किसी के कृपा से वो आगे नहीं बढ़ा है। वो संविधान में जब उसको अधिकार मिला, पढ़ा लिखा, मेहनत किया, तब उस जगह पे गया है। तो फिर ये कहीं ना कहीं लगता है कि फिर से गरीब दलितों को हाशिए पे ले जाने के लिए इस तरीके का फरमान लेकर सियासत भी खूब हो रही है। जेडीयू के लोग खुश हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 10 साल पहले सपना देखे थे, सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगा दिया। इस पर क्या दिक्कत है? देखिए, वो तो गड़बड़ी उस समय, आज जो चिराग जी कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, याचिका दायर करेंगे पुनर्विचार का, तो ये गड़बड़ बात है। क्योंकि वो तो खुद ही मोदी जी के हनुमान हैं, सरकार में शामिल है, सरकार में बैठे हुए हैं। ये वहाँ ला नहीं तो कैबिनेट में ला करके उनको पास करा देना चाहिए। और 10 साल पहले की बात है, तो उनके पिताजी माननीय रामविलास पासवान जी मिनिस्टर थे और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वो रैली कर रहे थे और ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी यहाँ दलितों को 2 टुकड़ों में बांट रहे थे, दलित और महादलित। तो ये उसी टाइम से ये कवायद शुरू हो गई कि दलितों को तोड़ के रखा जाए, नहीं तो ये हम पे भारी पड़ेंगे। क्योंकि दलित जब इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर किसी की चलने वाली नहीं है। तो उन्होंने दलित महादलित बनाया, कुछ लोगों को विकास से वंचित रखने का कवायद शुरू किया। लेकिन जब लगा कि नहीं, अब ये हमारे गठबंधन में आ गए, तो नहीं, सब लोग अब हम लोग दलित कोटे में ही आएंगे, सबको सब चीज़ मिलेगा। जो विकास मित्र था तो पहले महादलित ही होंगे, दलित नहीं होंगे।
तो ये आप कैसे, किस आधार पर, किस सर्वे के माध्यम से कैसे आप छांटिएगा आप कैसे लोग? छांटिएगा? क्योंकि आज भी गांव में जाके देखिए, पसवान बिरादरी के पास अपना ज़मीन नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, मजदूरी करते हैं, बहुत बदतर स्थिति। फिर आपने उनको दलित कैसे छोड़ दिया और जमाड़ को महादलित कैसे बना दिया? तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार जो है, जो भी सरकारें हों, जो बीजेपी माइंडेड सरकारें हैं, जो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती है, वो समाज को तोड़ करके सरकार चलाना चाहती है। मोदी कैबिनेट में चिराग पासवान भी मंत्री हैं, जीतन राम मांझी भी मंत्री हैं, पर इस फैसले को लेकर दोनों का ट्यूनिंग अलग है। चिराग पासवान कह रहे हैं पुनः विचार याचिका दाखिल करेंगे, तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि केवल 4 ही जाति के लोग आगे बढ़ेंगे, जो पीछे छूट गए वो नहीं बैठेंगे, उनको घोड़ी पर नहीं बैठना है। कई सारे बातें कर रहे नहीं, हैं। बिल्कुल घोड़ी पे बिल्कुल बैठना है। पहले तो IAS IPS बनने के लिए तो पढ़ना पड़ता है, जज बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के लिए कोई सर्टिफिकेट की, कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मांझी जी पूरे अपने घर के लोगों को क्यों शिफ्ट किए हैं? समदिन को बना दिए, विधायक टिकट दे दिए, बेटा को कभी जदयू के कृपा पर, कभी राजद की कृपा पे MLC बन जा रहे हैं, उसके बाद उनको मंत्री बनवा दिए हैं, अपने केंद्र में मंत्री बन गए। आप अपने से शुरुआत करिए ना भाई, आप अपने से शुरुआत कीजिए। जो गांव में रहते हैं भुइयाँ मुसहर समाज के लोग, उसके लिए सिर्फ आप भाषण दे करके, उनका वोट ले करके उनका लीडरशिप कर रहे हैं, आप उनको मंत्री बना दीजिए ना बिहार में। आप तो केंद्र में नहीं, मंत्री तो बन मांझी गए। जी तो कह रहे हैं ना कि ठीक है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या दिक्कत है, हम बिल्कुल लोग भी बढ़ेंगे आगे। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको संवैधानिक अधिकार मिला है पढ़ने का, लिखने का, नौकरियों में आरक्षण, तब तो आप बढ़वे नहीं किए। अब क्या बढ़ जाइएगा? कैसे बढ़ जाइएगा? ये तो एकदम से एक ऐसा नियम बना करके लगता है कि पॉलिटिक्स में या फिर नौकरियों में, जब भुइयाँ समाज का लोग नहीं पढ़ेगा उनको नौकरी दे देंगे। मांझी जी ये सवाल क्यों नहीं करते हैं कि 2014 में जब बिहार के वो माननीय मुख्यमंत्री बने और उन्होंने कहा कि दलितों को ठेके में कोटा रहेगा ना, आरक्षण लागू किया उन्होंने। 25 लाख तक का उनको जो ठेका है, वो टेंडर है, वो उनको मिल जाएगा जिला स्तर से। ना भूमि में ना भवन निर्माण में मिल रहा है, ना RWD में मिल रहा है, ना इरिगेशन में मिल रहा है, बल्कि आप तो वो दलितों का सर्टिफिकेट बनवा करके GST भरवा रहे हैं, उनका खून चुसवा रहे हैं। कभी आपने आवाज़ उठाया है कि ग्लोबल टेंडर क्यों हो रहा है भाई? छोटा छोटा टेंडर गरीबों को, दलितों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इस तरीके से ये सिर्फ बयानबाजी से नहीं चलेगा। और जिस तरीके से बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया हमें, आरक्षण इसलिए नहीं मिला कि आरक्षण बैठे रहेंगे। आरक्षण कोई चिड़िया का नाम नहीं है, आरक्षण कोई टैबलेट नहीं कि हम खा लेंगे। आरक्षण के माध्यम से हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, उस जगह पे पहुंचेंगे, तब वो चीज़ मिलेगा। चिराग पासवान के साथ दे रहे हैं आप? देखिए, हम किसी का साथ देने को तो अपना पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं। यदि उनको दलितों के प्रति उनकी संवेदना होती तो वो तुरंत जा कर के केंद्र में मिनिस्टर हैं, सरकार में बैठते, बोलते सदन में ले आइए, इस पे बहस होगा, अब बहस करके इसको ख़त्म किया जाए। उनका अधिकार विशेषाधिकार है। तो इस तरीके से बयानबाजी दे करके पॉलिटिकल माइलेज देने से काम नहीं चलेगा। देश के दलित जागरूक है और देश के दलित को पता है कि उनको अपना अधिकार कैसे लेना चाहिए। बिहार में भी देख लीजिए कि 31st न्यायिक सेवा जब हुई तो 6 दलित बच्चों को, जबकि उनका उतना वैकेंसी था, उनको नौकरियां नहीं मिली कि वो बहुत मेरिटोरियस बच्चे थे और कम उम्र में वो डिस्ट्रिक्ट जज हो जाते, कम उम्र में वो हाई कोर्ट तक चले जाते। तो ये एक नोटिफिकेशन सामान्य प्रशासन से बिहार सरकार ने निकाल करके ये वहाँ पर लागू कर दिया कि जो इंटरव्यू में पास नहीं करेगा वो फेल समझा जाएगा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि इंटरव्यू लेने वाले सरकार के विंग होते हैं और उनकी मर्जी के खिलाफ यदि वो नहीं चाहेंगे कि पास हो तो नहीं होगा, वो चाहेगा कि पास हो तो पास हो जाएगा। नहीं, तो अब चिराग पासवान से क्या कहिएगा? आप लोगों के साथ आकर लड़ाई लड़े? आने की जरूरत नहीं है, वो केंद्र में है, सरकार में शामिल है, आवाज उठाएं सरकार के अंदर और सरकार को बोले कि पुनर्विचार याचिका उनको दायर करने की जरूरत नहीं है। ये सदन के अंदर बहस होनी चाहिए, बहस करके इसको ख़त्म कीजिए। और नहीं तो आप दलितों के साथ है तो आप इस्तीफा दीजिए और इधर आइए। सरकार में गुड़ खाइएगा, गुलगुल्ला से परहेज कीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। दलित बहुत होशियार है, दलित समझदार हैं। यानी आपसे नहीं हो रहा तो आप इस्तीफा दीजिए, इधर आइए। बिल्कुल, इधर आइए, लड़िए हमारे साथ, लड़िए हम आप लोगों के साथ। बीजेपी के नीतियों के खिलाफ लड़िए। वो जिस तरीके से दलित विरोधी काम किया जा रहा है केंद्र में, उसके खिलाफ लड़िए। तेजस्वी यादव भी 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बोल रहे हैं, कोर्ट जाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। 9वीं अनुसूची में जब शामिल हो जाएगा तो फिर बहस का विषय ही नहीं है, फिर कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। तो ये देख लीजिए, एक तरह से समझिए कि चाहे वो बिहार की सरकार हो और चाहे वो केंद्र की सरकार हो, ये दोनों
आरक्षण विरोधी है, ये दलित विरोधी है। वोट लेने के लिए दलितों के लिए लोग तो बड़े बड़े बात कर देते हैं, लेकिन जब इनका अधिकार देने की बात आती है, जब इनको मान सम्मान देने की बात आती है, सब हाथ खींच लेते हैं। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास थी। तमाम सवालों के जवाब दिए और साफ शब्दों में करें कि आए चिराग पासवान, अगर नहीं हो रहा है तो हम लोगों के साथ आए, इस्तीफा दे और उठाए आवाज़, लड़े लड़ाई। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टाइल। धन्यवाद।